हाँ देखिए, कल जो है वो सवाल हम लिख रहे थे आपको प्रश्न नंबर 3, और आज जो है इस सवाल को समझ लेंगे और इसे करेंगे। तो कह रहा है एक खिलौना जिसमें 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले हैं, चलिए, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। 15.5 सेमी है। उसके बाद में इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना है। अब समझ लेंगे, पहले आप जो है इसका चित्र समझ लेंगे और उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है। एक खिलौना जिसमें 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आकार का है, ठीक, एक खिलौना जो है एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला भी है और एक शंकु भी है। तो आप जो है एक शंकु बना लेंगे। मैंने शंकु के बारे में आपको बता दिया था, ठीक, ये हमारा शंकु है ये, और एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है यहाँ से। इसका नाम लिख लो बी, नाम कुछ भी रख सकते हैं, BOA।
चलिए, एक खिलौना जिसमें 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जिसमें 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले का है। जो हमारा शंकु है इस पर बना हुआ, देखिए इस शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है हमारी, 3.5 सेमी है। ठीक, 3.5 सेमी जो हमारी शंकु की त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक जो दे रखी है 3.5 सेमी का है। ये 3 यहाँ वो है मान लिया हमारा, और जब यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेमी है तो मैंने बताया था अर्धगोला कहाँ हमारा, देखो ये अर्धगोला है, आपको समझ में आ जाएगा, ये नहीं है ये अर्धगोला। तो ये अर्धगोला जो है इसकी जो त्रिज्या है वो इसकी ऊंचाई के बराबर हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये जो इतनी दूरी या ये ले लें या ये वाली ले लें या इधर को कर लें, चारों तरफ को हम अगर हम अर्धगोले के केंद्र से अगर आपको चलेंगे तो चारों दूरियां जो है उसकी चारों ओर की दूरियां आपस में बराबर होंगी। अगर ये 3.5 की त्रिज्या है अर्धगोले की, तो ये जो ऊंचाई है अर्धगोले की ये भी हमारी 3.5 की होगी, क्योंकि अभी बताया था दोनों दूरियां जो है आपस में बराबर होती। और क्या दे रखा है इसमें, वो कह रहा संपूर्ण खिलौना जो है जितना यहाँ से बीच पूरा जितना भी हमारा संपूर्ण खिलौना है इसकी जो ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर इसकी पूरी ऊंचाई है। ये है पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। अब आप एक बात बताना, जब यहाँ से यहाँ तक कितनी है 15.5 सेंटी है, ठीक, तो आप बता सकते हैं शंकु की केवल शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक शंकु बन रहा है आपका, ये शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, ये तो 3.5 से नीचे को है ना, यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, और ये 15.5 जो है आपकी बीच से यहाँ तक है पूरी दूरी है। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे ओडी क्या है, ओडी जो दूरी है, तो ओडी में निकालना मेरा शंकु की ऊंचाई लिखना है यहाँ आंसर में, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ओडी कह रहे हैं, ओडी बराबर ओडी, शंकु की ऊंचाई ओडी बराबर टोटल दूरी 15.5 में है, 3.5 माइनस कर देंगे तो 5 में से 5 बचाया 0, 5 में से 3 बचाया 2, और एक का एक ये 12 आ जाएगी, 12 सेमी जो हमारी शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। सही है, और शंकु की ऊंचाई आ गई है मान लो h बराबर 12 सेमी होगी, 0.0 को छोड़ देंगे, और शंकु की त्रिज्या r कितनी होगी 3.5 सेमी होगी। ये वाले हमें मान हमें मिल गए। तो वो क्या करना है इसमें हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालने के लिए उसमें क्या क्या चाहिए हमें, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का बकेत्रक संपूर्ण। पहले आप एक काम करें अलग अलग निकाल लें, पहले हमें बकेत्रक निकालना, शंकु का जो हम बकेत्रक निकालेंगे तो उसमें हमें किसकी जरूरत है, एल की जरूरत पड़ेगी। तो एल निकालने के लिए सूत्र है शंकु की कितनी ऊंचाई जो होगी, ये जो शंकु की कितनी ऊंचाई है ये एच होगी, एच बराबर कितनी हो गई 12 की आ गई, ये 12 की आ गई, ठीक, और ये 3.5 ये हमारी कितनी ऊंचाई है, कोई चाहिए एक ही है, कोई सी दूरी है ये हमारी कितनी ऊंचाई है, ठीक है ना। तो एल बराबर सूत्र लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का मान कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 12 का स्क्वायर। अब आप 3.5 से 3.5 से गुणा करेंगे, बताइए 3.5 से 3.5 की गुणा कितनी आएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 12 3.5 की गुणा जो आती है वो 156.25 करेंगे ना, 12.25 आ जाएगी। पहले कर रहे हैं 35 की गुणा 5 कर लो 25, 5 2 5 या 15 को 17, तो 5 कर लो 25, 5 2 5 या 15 को 17, 3 15 15, हाथ से 3 कर लो 10, तो 5 आ गया, 7 5 12 हो गया, यहाँ 2 आ गया, हाथ में यहाँ 12 और 1 2 12.25 आ जाएगी। यहाँ देखेंगे 12.25 इसका भाग कल्याण है, और 12 में 144, ठीक। अब 144 इसमें और जोड़ दो, 144 में आप जोड़ेंगे 12.25 तो
कितना आ जा रहा 0.25 इधर आ जा रहा, और 4×6 4×5 156.25 L बराबर √156.25 आ रहा है। और इसका जो आप वर्गमूल निकाल लेंगे, अब इसका वर्गमूल की प्रॉब्लम है, इसका वर्गमूल आप कैसे निकाल लेंगे बताइए। इसका वर्गमूल जोड़ बनाने में चलेगा 12.5 हज़ार, अगर निकालना है आपको 12.5 सेंटीमीटर इसका वर्गमूल आ जाएगा। 12.156.25 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 आएगा। और इसे कैसे निकालते हैं, वर्गमूल आता ही होगा, आपको किसी कक्षा में निकालना बताया था हमने। देखिए 156.25 का आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3 जोड़े बनेंगे, एक कितना 1 56 पूरा जोड़ा उतार लो, एक का कितना कितना हो गया 2। अब कितनी बार लाएंगे 2 बार, 2 यहाँ लिखोगे तो 2 की बार 22 हो जाएगा, 6 में 4 बचा 2 और 5 में 4 बचा 1, अब कोई हटाओ मैंने लगा दो, अब 25 पूरा हो गया जोड़ा। अब 12 का दुगना कर दिया, 12 का दुगना कितना हो गया 24, 5 का भाग दे दो यहाँ पर, 5 यहाँ तो 5 यहाँ, इस 5 की 5 पंजे 25 आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो पूरा हमारा 12.5 आ जाएगा। भैया इसका वर्गमूल, वर्गमूल आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, तो 12.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ। अब शंकु का वर्गीकृत निकालना है, लिखेंगे शंकु का वर्गीकृत, शंकु का वर्गीकृत बराबर 5r/l, पाई का मान रखो 22/7, त्रिज्या रखो शंकु की 3.5 है दोनों की 3.5, और l निकल के कितना आ गया था 12.5 l आ गया था। तो काट लेंगे इसे 7 पंजे 35.5 आ गया। अब इनकी गुणा करेंगे सबकी, देखिए 22 की 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, ये दशमलव यहाँ आ गया 11 बचा हमारा, 5 दूनी 10 5 दूनी 11, और 12 100 इसकी गुणा करेंगे हमें 12.5 है, हटा वो से पॉइंट की 7 का वो गुणा 11 पंजे 55, हाथ से 5, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, हाथ से 5, और 11 दूनी 22 और 5 कितने हो गए 22 और 5 27, 22 और 5 27, यहाँ से 2 और 11 है, लेकिन 11 2 13, कितना आ गया हमारा 13.75 आ गया। तो ये आया था हमारा 13.75, और यहाँ पॉइंट भी लगना है इसमें, इसके बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया 135.5 होगा इसकी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। सही है, 135.50 भी लिख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी ऊंचाई इधर सीधे ऊंचाई बोलते हैं, ये आ रही है हमारी। अब हमें क्या निकालना है, ये हो गया तो शंकु का वर्गीकृत निकल रहा है। अब निकालेंगे अर्धगोले का वर्गीकृत, तो निकाल लो, कहाँ निकलेगा, हम निकालेंगे अर्धगोले का वर्गीकृत। चलिए मैं लिख लो अर्धगोले का वर्गीकृत, अर्धगोले का वर्गीकृत का सूत्र लिखवा दीजिए, 2πr² होगा, तो 2π का मान 22/7 गुणा r², r कितना था 3.5 गुणा 3.5, 7 से काट लो, 7 पंजे 35 की 22 दूनी 44, 44 की 5 से गुणा करोगे, 44 की 5 से गुणा करो 520, 520 कर दो 22 की 220 आ गया, यहाँ पॉइंट लगा तो ओनली 22 बचा हमारा। अब 22 किससे गुणा करेंगे हमें 125 से, अब आप 125 से इसकी गुणा 35 से कर लेंगे, 35 से किसकी गुणा करेंगे हम 22 की, देख रहे हैं 2 बनने का 2 या 60 ले लीजिएगा हमारा 70, 0 7 770 आ गया हमारे इससे गुणा, ठीक 770.0 भी है, ये आ जाएगा 770.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वर्गीकृत। ये हमारा इसका अर्धगोले का वर्गीकृत निकल आया। और क्या निकल आया, अर्धगोले के वर्गीकृत के बाद में हमारा शंकु का वर्गीकृत निकाल दिया हमने। हमें क्या याद करना, संपूर्ण पृष्ठ
संपूर्ण पृष्ठ किसी चीज का अगर आप निकालेंगे किसी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, तो उसमें हमारे जो भी हमारी आकृतियां हैं उनके प्रतिशत के सूत्र लगा देंगे। हमारी दो आकृतियां हैं इसमें, एक तो हमारा अर्धगोला है, ठीक है। अर्धगोला कहाँ पे है, ये बना हुआ है, देखिए ये अर्धगोले तो है, ये अर्धगोला, और इसके ऊपर हमारा क्या बना है, शंकु बन रहा है। अर्धगोला दो आकृतियां, अर्धगोला और उसके ऊपर शंकु बना हुआ है नहीं बना हुआ शंकु। तो अर्धगोले का बाह्यकृत तो शंकु का बाह्यकृत अगर आप जोड़ देंगे तो आपका जो है संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा पूरे खिलौने का। जो भी आकृति बनी हुई है, आकृति काय की बनी हुई है, यहाँ एक खिलौना बनाया उसने शंकु में और अर्धगोले की जोड़ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर लिखना खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ में क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का बाह्यकृत लिख लो, शंकु का बाह्यकृत तोड़ में लिख दिया प्लस अर्धगोले का, तो कितना कितना आएगा, शंकु का कितना आएगा हमारा, शंकु का आपने निकाल दिया तो कितना आएगा 137